नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। शिवजी गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं और भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान है। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ, चरित्रवान और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा, तो छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबके साथ वहाँ पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के लिए अभी तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, इसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई, मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीतने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई है ही नहीं। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत। जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रहा और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह मान गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, हीरे जवाहरात, वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने के होने चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरो मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया,
जिससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दे। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर बताया कि भैया रानी ने हार छीन लिया। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तो वह हीरो और मड़ियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे रानी ने हार पहना, वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए। राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटे बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा करे, यह हार ऐसा ही है। मेरे गले में हीरे मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन के दिखाओ। छोटी बहन ने जैसे ही वह हार पहना, वह हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बातों पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू हार लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास इतना धन कहाँ से आया। यह सुनकर उसके पति ने पत्नी को बुलाकर कहा, सही सही बताओ कि यह धन तुम्हें कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी और उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरे धर्म बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है।